Hello friends. Last time we have to see about second unit of solution. ठीक है, केमिस्ट्री में हमने देखा था सेकेंड यूनिट जिसमें टॉपिक्स हमने लिया था लास्ट टाइम में हेनरीज लॉ आपने देखा, उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बारे में. ठीक है, तो अभी वेपर प्रेशर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज इफेक्टेड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउल्ट्स लॉ जिसको हम देखेंगे टुडे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेपर प्रेशर सबसे पहले क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा वेसल या कंटेनर लिया है मैंने. इस कंटेनर में हमने वाटर लिया है, प्योर सॉल्वेंट. जो वाटर होगा उसमें कोई सॉलिड डिजोल्व नहीं है, सिंपल सॉल्वेंट है. अब वो सॉल्वेंट में आफ्टर सम टाइम्स ये जो होता है कंप्लीटली इवैक्यूएटेड हो जाता है, यानी कि जितना भी लिक्विड है वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होता जाता है. देखो मैंने ऊपर एरो शो किया है, यानी लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद जो लिक्विड के वेपर बनने की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड. यानी लिक्विड और गैस यानी वेपर दोनों के मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स होती है वो इक्वल हो जाती है, एक जितनी हो जाती है, एक जैसी हो जाती है. इसलिए उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको हम संतुलन अवस्था जैसे माना जाएगा, इक्विलिब्रियम में है. तो ये इक्विलिब्रियम जैसे ही वहां पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो वेपर मॉलिक्यूल्स है वो वेपर मॉलिक्यूल्स जो सरफेस है लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं. ओके, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर. अंडरस्टैंड? वेरी इजी. सो इन द डेफिनेशन वी कैन राइट हियर, इफ प्योर लिक्विड इज placed in a closed container like this that was initially evacuated, जो है इनिशियली क्या करेगा, इवैक्यूएटेड, यानी कि लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. बट आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश द प्रेशर एक्सिटेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड. लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वैसे ही ये जो वेपर फॉर्म के मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं. सो नाउ वी कैन राइट बाय द फॉर्मूला ऑफ H2O लिक्विड. दिस इक्वेशन कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू H2O इंटू G. देखो L माने लिक्विड फॉर्मेट में और G माने गैसियस फॉर्मेट. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो H2O हमने शो किया है वो एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, वो लिक्विड में से क्या जा रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है. तो तब जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा इफेक्टेड होता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है. अब जो राउल्ट्स लॉ है वो इसी रूल के हिसाब से, अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझ रहे होंगे तो इस पॉइंट्स को नोट कर लेना. और एग्जाम में आता है व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड हाउ राउल्ट्स लॉ इट कैन बी प्रूव बाय वेपर प्रेशर. तो इसमें हम लास्ट टाइम जो सॉल्युबिलिटी देखा थे उसके अकॉर्डिंगली ये वेपर प्रेशर टॉपिक है. ठीक है, तो आप लिख लेना इसको पहले. अब हम देखते हैं द मैथमेटिकल प्रूफ जो राउल्ट्स लॉ है फॉर टू लिक्विड्स राउल्ट्स लॉ. तो सबसे पहले हम दो लिक्विड अगर ले रहे हैं तो मान लो यहाँ पे दो कंपोनेंट में ले रहा हूं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2. तो दोनों कंपोनेंट के लिए मैंने डिफरेंट टाइप्स की जो है प्रेशर और साथ में ही उसका मोल फ्रैक्शन भी लेना है. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो वेपर प्रेशर, यानी कि हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, अभी जो प्रेशर है वो जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्वेंट का उस पर डिपेंड करता है.
P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1, इसे यहाँ पर लेंगे कंपोनेंट 2 के लिए P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। या भी देखो यहाँ P10 और P20 ये दोनों जो है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अब यहाँ पे देखो डाल्टन्स लॉ के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो डाल्टन्स इज गिवन द वन प्योर स्टेटमेंट टोटल प्रेशर इज डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द टू पार्शियल प्रेशर, यानी कि P इज इक्वल टू, बराबर समझना इसको, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर मैं P1 प्लस P2 लिख रहा हूं इसका मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका प्रेशर प्लस दूसरा जो कंपोनेंट उसका प्रेशर, ये दोनों पार्शियल प्रेशर हो गए, उनको हम प्लस करेंगे तो मुझे टोटल प्रेशर मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन राइट हियर P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर x1 की जगह पे मोल फ्रैक्शन का जो पॉइंट है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपके लिए नोट कर लो कि मैथमेटिकल जो लॉ है इसको समझने के लिए। अब यहाँ पर मैंने इसको लिया है P इक्वल टू P10 इंटू x1 की जगह मैं ले रहा हूँ 1 माइनस x2 प्लस P20 इंटू x2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे P10 माइनस P10 x2 प्लस P20 इंटू x2। अब देखो मैं ये जो टर्म है इसको आगे ले रहा हूं तो ये प्लस में ही है ऑलरेडी, P20 इंटू x2 माइनस P10 इंटू x2। अब दोनों में देखो x2 टर्म कैसा है, कॉमन, सो आप लिख सकते हैं x2 को कॉमन निकालकर P20 माइनस P10। तो P इज इक्वल टू P10 प्लस x2 इंटू ब्रैकेट P20 माइनस P10। अब यहाँ पे जो x2 है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सेकेंड नंबर फॉर सॉल्यूट वी मस्ट रिमेम्बर ऑल थिंग्स। यहाँ पे P2 और P1 है, सेकेंड टर्म हम जिसके भी ले लेंगे वो सॉल्यूट होगा, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट होगा। फर्स्ट सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर ले लिया, शुगर ले लिया, तो वाटर में शुगर ऐड हो रहा है तो वाटर हो गया अपने लिए सॉल्वेंट और शुगर हो गया सॉल्यूट, तो सेकेंड टर्म इसके लिए। तो ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला को याद रखना, और इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ जो राउंड्स लो है वो लिक्विड के लिए, कुछ सॉलिड लिक्विड के लिए है, तो 2-3 टाइप्स के राउंड्स लो हमको सीखना है। अब ये जो है दोनों लिक्विड, एक होता है वोलेटाइल यानी जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको आप कहीं पर भी डाल दो तो वो तुरंत क्या कर देंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो इसको हम समझेंगे और इस मैथमेटिकल रूल को जो है याद रखना है। सो यू मस्ट नोट डाउन ऑल थिंग्स। और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी कि जो वेपर प्रेशर है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल। इसको हम रियल भी कहेंगे, रियल सॉल्यूशन। वेरी इजी एंड स्मॉल टॉपिक्स, 2 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? नाउ यू ऑलवेज रिमेंबर दैट the solution which can obey the Raoult's law according to the depends upon the concentration. The solution is called ideal solution. Okay, so it's very simple. The solution which obey Raoult's law. It's called
वेरी सिंपल। अगर मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन आइडियल है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक मिक्सचर बना दिए, ठीक है। तो मिक्सचर में अगर आप देखोगे तो जो एंथैल्पी चेंज होती है, डेल्टा एच और डेल्टा वी, ये दोनों का जो चेंज होता है वो 0 पाया जाएगा। 0 का मतलब ये हो रहा है कि अगर वो मिक्सचर बना है तो उसमें ना तो हीट जनरेट हुई है, ना तो उसने हीट को इवॉल्व किया है, ठीक है। तो हीट की नीड भी नहीं है और हीट वहां से जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कोई टाइप का रिएक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, यानी डेल्टा वी आल्सो बिकम 0। तो याद रखना है, अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तो फॉलो करेगा राउल्ट्स लॉ को और डिफरेंट कंसंट्रेशन के हिसाब से वो लिख पाएगा, ठीक है। सो टुडे वी हैव टू सी कंप्लीटली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट टॉपिक अबाउट वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ एंड द मैथमेटिकल फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइम आल्सो वी विल लर्न अबाउट राउल्ट्स लॉ अकॉर्डिंग टू सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक होगा तो आप थोड़ा पीडीएफ उसको रीड करेंगे ध्यान से, तो ये लो आपको वहां पे नजर आएगा, ठीक है। उसमें ग्राफ भी दिया रहेगा, तो ग्राफ को भी आपको समझना है। सो नेक्स्ट टाइम भी कंप्लीटली जो है लर्न करेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल की डेफिनेशन, जिसको हम रियल सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन विच कैन नॉट ओबे Raoult's law by different concentration is called real solution, या तो नॉन आइडियल। सिर्फ यहाँ पे ओबे करता है, उसमें क्या करेगा, ओबे नहीं करेगा, यानी कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वो रियल है, ठीक है। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? So I hope you can write and you must learn all things by this lecture। और नेक्स्ट टाइम अभी जब लेक्चर आएगा उसमें राउल्ट्स लॉ का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पार्ट है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।